हे हे हे, इंटरव्यू में फेल हो गए हो? ओहो, क्वेश्चंस कौन से पूछे जाएंगे सोच रहे हो? चलिए आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू को क्रैक कैसे करें। इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंटरव्यू के अंदर कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज की वीडियो बड़ी धमाकेदार होने वाली है। इस एक शॉर्ट वीडियो में हम लोग कन्वर्ट करेंगे और मतलब कवर करेंगे सारे उन कॉन्सेप्ट्स को जो हमारे लिए इंटरव्यू क्रैक करने के लिए एक वरदान साबित होंगे। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति इंटरव्यू देने जा रहा है, इंटरव्यू के लिए अपियर हो रहा है, तो उस व्यक्ति को दो चीजें सबसे ज्यादा मेन होती है जिनका ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बॉडी लैंग्वेज एंड द सेकंड इज कम्युनिकेशन। याद रखिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करती है इंटरव्यूअर के सामने। कोई भी कैंडिडेट जब इंटरव्यूअर के सामने फर्स्ट टाइम अपियर होता है तो वो लोग उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करके उसके बारे में काफी कुछ पता चला लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए बॉडी लैंग्वेज अच्छी है और आप जाके वहां पर बैठ जाते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आप बैठे हैं, उसके बाद वो आपकी मेंटल एबिलिटी को जानने के लिए, आपकी आइडियोलॉजी को जानने के लिए आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। अब दोनों चीजों में आप लोगों को कुछ टैक्ट्स सीखने पड़ते हैं। देखिए, इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए सिर्फ नॉलेज की नहीं, स्ट्रेटजी की भी जरूरत होती है। और स्ट्रेटजी कौन सी है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट पार्ट की, जिसमें हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज की। देखिए, बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है इंटरव्यू के अंदर। एक बार की बात है, मुझे अभी भी याद है, मेरे एक फ्रेंड है एमएनसी के अंदर, वो एचआर है और वो इंटरव्यू ले रहे थे। उनके पास में एक कैंडिडेट ऐसी आई जो घर के कपड़ों को पहन के, यानी कि जो लोअर पहनते हैं ढीले ढाले से या ढीले ढाले से जो टी शर्ट पहनते हैं वो पहन के आ गई। आपको पता है क्या हुआ? वो मुझसे बता रहे थे उनका एक्सपीरियंस कि उस लड़की को देखने के बाद ही उनका मन भी नहीं किया उसका इंटरव्यू लेने के लिए। कि आप अगर इंटरव्यू देने के लिए इम्प्रोफेशनल वे में आ रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज को भी आप प्रॉपर तैयार नहीं करके आए हैं, तो आप इंटरव्यू में क्या ही प्रेजेंट करोगे। तो उस लड़की को इंटरव्यू का चांस ही नहीं दिया गया और उसको बाहर से बाहर भेज दिया गया। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करें। देखिए, बॉडी लैंग्वेज में 5 चीजों का मिक्सचर होता है। कई बार लोग सोचते हैं यार मस्कुलर बॉडी बना लो या बहुत बढ़िया एकदम मस्कुलर बॉडी के साथ साथ अच्छे वाले कपड़े पहन लो, भाई मेरी पर्सनैलिटी बॉडी लैंग्वेज बढ़िया बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं बॉडी लैंग्वेज के अंदर सिर्फ ये 2 ही चीजें नहीं है, इन 2 चीजों के अलावा और भी चीजें मायने रखती हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज यहां पर मायने रखती है हेल्थ फिटनेस। आपकी बॉडी लैंग्वेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हेल्थ फिटनेस। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है तो उसको फटी हुई टी शर्ट भी पहना दोगे तो अच्छी लगेगी उसके ऊपर, और वही कोई बेहतरीन बढ़िया वाली टी शर्ट अगर किसी सूखे से इंसान को पहना दी जाए तो ऐसा लगेगा जैसे हैंगर पे टंगी हुई है। डू यू बिलीव इट गाइस? जी हां। तो इसलिए सबसे पहला ध्यान हम लोगों को रखना है हेल्थ फिटनेस पर। हेल्थ फिटनेस के कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको एक वीडियो में डेफिनेटली अलग से प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे पूरी बॉडी लैंग्वेज के 5 कंपोनेंट्स की। इन 5 कंपोनेंट्स में सबसे पहले हेल्थ फिटनेस, दूसरा ड्रेस सेंस। जी हां, ड्रेस का सेंस होना चाहिए। आपको कपड़े कैसे पहनने हैं, कपड़ों का खास ध्यान रखें। कई बार लोग क्या करते हैं, कपड़ों का कॉम्बिनेशन अच्छा बना लेते हैं लेकिन कपड़ों पे वेल तरीके से प्रेस या आयरन करके नहीं लेके जाते हैं। उनके कपड़ों में वो मजा ही नहीं आता और चमक ही नहीं रहती कि बंदा इंप्रेस हो सके। जी हां, तो ड्रेस सेंस का ध्यान रखना है। इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी डेफिनेटली। बात करेंगे तीसरी चीज की, दैट इज ग्रूमिंग। ग्रूमिंग क्या होती है? देखिए, सजना सवरना, केयर करना। हाँ, गाना मत गाने लगना सजना है मुझे सजना के लिए, ऐसा नहीं करेंगे भाई। यह सजना सवरना केयर करने का मतलब होता है कि आप अपनी केयर करें और अपने आप को संवारें। और अपने आप को संवारने के लिए कई सारी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना होता है, जैसे स्किन केयर। आपके चेहरे की, हाथों की, पैरों की जो स्किन है उसको केयर करो और उसके अंदर एक ग्लो कैसे लाना है, उसके अंदर एक अट्रैक्शन कैसे पैदा करना है, ये सीखो। साथ ही साथ बॉडी के पार्ट्स होते हैं, सारे बॉडी के पार्ट्स को कैसे केयर करना है ये सीखेंगे आप ग्रूमिंग में। और ग्रूमिंग में ही आपको सीखना होता है कि कैसे आप अपने ड्रेस को भी ग्रूम करके पहन सकते हैं। जैसे आप अभी मुझे देख सकते हैं, अभी थोड़ा सा इस शर्ट में
रिंकल्स आए हुए हैं, लेकिन इसको मैं आपको प्रॉपर करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि स्टार्टिंग में ऐसा होता है व्यक्ति और बाद में धीरे धीरे कैसे वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लेता है। जी हाँ, 3 चीजों के बारे में बात करी, अब बात करते हैं 4th पॉइंट, दैट इज पोस्चर, पोजीशन ऑफ बॉडी। इंसान की बॉडी की जो पोजीशन होती है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होती है। जैसे बैठने की पोजीशन, आप खड़े हो जाते हैं, खड़े होने की पोजीशन, आप अगर चलने लगते हैं तो चलने की पोजीशन, आप अगर अपने हाथ में किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ रहे हैं तो किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने की जो पोजीशन होती है ये कैसी होती है। ये 4 चीजें मेन हैं और इन चारों के साथ साथ जरूरी है 5वीं चीज, दैट इज नोन एज जेस्चर। जेस्चर्स मतलब चेहरे के हाव भाव। अगर आप अपने हाथों के एक्सप्रेशंस और चेहरे के हाव भाव को मेंटेन करके रखते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग ही अट्रैक्शन दिखाई देता है। देयर वाज द फर्स्ट पार्ट, इंटरव्यू के अंदर अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमेशा परफेक्ट बना के जाएं तो आपको फर्स्ट चांस दिया जाएगा इंटरव्यू में अपीयर होने का। पर बात करते हैं सेकंड चीज की, द थिंग इज कम्युनिकेशन। एज आई टोल्ड, कम्युनिकेशन एक ऐसी ट्रिक है जिससे आपकी आइडियोलॉजी का पता चलता है, आपका जो माइंड के अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, जो आपका नेचर एंड बिहेवियर है, वो सारी चीजें आपकी कम्युनिकेशन में झलकती है। इसलिए आपको अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है कि कम्युनिकेशन में जब आप बात करें तो आप सारे सवालों का जवाब डिफरेंट तरीके से उनके अकॉर्डिंग दे सके। यहां माइंडसेट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो पूछे जा सकते हैं पर्सनल लेवल पर, यानी आपको पर्सनल लेवल पे अपने आप को मेंटली ग्रो करना है। सेकंड होता है एजुकेशनल, यानी आपसे आपकी एजुकेशन के बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो अपने एजुकेशन लेवल को ग्रो करने के लिए अपने माइंड को अपडेट करें। तीसरा, आपसे कई बार सोशल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, यानी सोसाइटी में अगर आप रह रहे हैं तो वहां मिलजुल कर रहना आपको आता है या नहीं आता है। इस टाइप की सिचुएशंस के जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी तैयारी आपको करनी होती है। और 5वीं सबसे ज्यादा मेन जो मानी जाती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। आप जानते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऐसी होती है कि इधर की बात मानोगे तो इधर बुरा मान जाएंगे, इधर की बात मानोगे तो इधर बुरा मान जाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इधर आपकी मम्मी है, इधर आपके पापा हैं, आपको किसी एक को चुनना है, आप किसको चूज करेंगे, मम्मी को या पापा को? ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इसमें हर बंदा सोचेगा यार अगर मम्मी को चुना तो पापा बुरा मान जाएंगे और पापा को चुना तो मम्मी बुरा मान जाएगी। तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के आंसर्स किस तरीके से दिए जाते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें आपको पता चले तो आप हमारा पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का और इंटरव्यू स्किल्स का कोर्स जरूर ज्वाइन करें। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे चैनल को अभी के अभी आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर हम आपको एक एक करके सारी चीजों पर परफेक्ट वीडियो देने वाले हैं। जी हां, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और आगे शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड एवरीवन। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।